अब तक कुछ नहीं किया। हम लोग का जो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से अब तक मैंने कुछ नहीं देखा। बताइए ना कोई एक ऐसा जो राजद के रीजन में कुछ किसी तरह का कोई बहुत बड़ा ये हुआ हो। कोई नहीं है। ये राजद एमवाई समीकरण जो है ना, यही है जो आज माइनॉरिटी के लिए मतलब एक तरह से ज़मीनोदोज़ कर दिया है माइनॉरिटी को। जनता दल के लिए उसने शहादत दे दी। तो मैंने कि शहाबुद्दीन साहब से का अगर नेता कहा जाए, अगर उनके पास क्या बड़े बड़े लीडर थे, क्या उनके पास ऑफ़र नहीं था? हर पार्टी ने उनको ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने लालू यादव के लिए और राष्ट्रीय जनता के दिल के लिए अपना शहादत दे दिया। क्या आज बिहार में डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी जाप पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी इमरान खान जी मौजूद हैं। सीधे आपसे सवाल है, लगातार आप सभी लोग जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, पप्पू यादव जी जनसेवा का कार्य करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, राजनीति करने आए हैं ना बिहार में। जब बिहार में राजनीति करने आए हैं तो वोट बैंक बड़ा सवाल होता है। आपको क्या लगता है, आपके ही जाति के, आप जिस समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, कितने लोग पप्पू यादव जी और उनकी पार्टी पर भरोसा जताते हैं? देखिए, अभी माइनॉरिटी की बात कही जाए तो जितनी भी पार्टियां थी ना अब तक, तो उन्होंने शोषण ही किया है। अल्पसंख्यक समुदाय का लोगों ने शोषण किया है। वो राजद हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी शोषण किया है। तो आज माइनॉरिटी बिहार में भी और कहीं भी, बिहार की बात जब हम करते हैं तो माइनॉरिटी है ना, अब लोगों का नज़र जो है ना पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी की तरफ चला गया है। और गांव-गांव, घर-घर, छोटे-छोटे लोग भी आज माइनॉरिटी का सबका विश्वास अब है ना पप्पू यादव की तरफ हो। क्योंकि वो जातवाद की बात करते नहीं हैं, वो धर्म की बात नहीं करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं। वो कहते हैं उनके दिलों में प्यार है, तो वो क्या है कि हर लोगों के लिए प्यार जताते हैं। वो जब किसी की मदद करते हैं, आप लोग तो रात दिन उनके साथ रहते हैं और आपकी न्यूज़ तो ज़्यादा उनके साथ लगी हुई है और एक्टिव है, तो आप उनकी बात को रखते भी हैं लोगों के सामने। तो मेरा ये कहना है ना कि आप एक भी न्यूज़ उठा के देख ले, वो जब किसी को मदद करते तो ये नहीं पूछते हैं कि आप किस धर्म से हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज लोगों की जो इज्जत हमें उन लोगों उनके पास मिल रहा है, वो किसी और को नहीं। आप देख लीजिए क्या मिला राष्ट्रीय जनता दल से, क्या किया लालू जी ने माइनॉरिटी के लिए। बड़ा सवाल ये है कि राजद के बारे में हमेशा कहा जाता है कि राजद का कोर वोट बैंक जो है एमवाय समीकरण है, जी। यानी कि मुस्लिम और यादव। इतने दिन तक मुस्लिम उनके साथ रहे, क्या लगता है आपको कि राजद मुस्लिमों के लिए काम की है? कुछ नहीं की है। अब तक कुछ नहीं किया है। हम लोग का जो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से अब तक मैंने कुछ नहीं देखा। बताइए ना कोई एक ऐसा जो राजद के रीजन में कुछ किसी तरह का कोई बहुत बड़ा ये हुआ हो। कोई नहीं है। ये राजद एमवाई समीकरण जो है ना, यही है जो आज माइनॉरिटी के लिए मतलब एक तरह से ज़मीनोदोज़ कर दिया है माइनॉरिटी को। आज कहीं भी माइनॉरिटी की बात को नहीं रखी जाती है। कोई बात हो तो कोई नहीं, कोई उनका सुनने वाला नहीं। जदयू भी अल्पसंख्यक कर करके लोगों को एक टिकट भी देख लीजिए। तो ये मतलब ये लगता है कि आज जो सुनने वाला कोई है, तो वो आज माइनॉरिटी का कोई अगर सुन रहा है तो वो पप्पू यादव जी सुन रहे नहीं हैं। तो अलग अलग दल में, अगर जैसे कि आप राजद की बात कर रहे थे, तो राजद ने आपके दल के, आपके समुदाय के नेताओं को तो सम्मान देने का काम किया। तनवीर हसन हो और अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके समुदाय से आते हैं, शहाबुद्दीन साहब हो, सम्मान देने का देखिए, तो काम सबसे किया। बड़ी बात अगर शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं सर, तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के का जो आज जो उन्होंने शहादत का रूप जनता दल के लिए उसने शहादत दे दी। तो मैंने कि शहाबुद्दीन साहब से का अगर नेता कहा जाए, अगर उनके पास क्या बड़े बड़े लीडर थे, क्या उनके पास ऑफ़र नहीं था? हर पार्टी ने उनको ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने लालू यादव के लिए और राष्ट्रीय जनता के दिल के लिए अपना शहादत दे दिया। क्या आज गति देख लीजिए। क्या उनके दरवाज़ा तक उनको जाने के बाद टाइम नहीं है? लालू यादव भी बाहर हैं, तेजस्वी जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो सर उन्होंने सिर्फ एमवाई समीकरण का ये बनाकर और अल्पसंख्यक को उन्होंने वोट बैंक समझकर उनका उनके साथ शोषण किया उनका। तो मेरा यही कहना है ना सर कि लोग जो है ना, ये इन लोग है ना, ये लोग वोट बैंकिंग का काम करते हैं और ये करें। शहाबुद्दीन साहब की बात, आज अगर वो आज दूसरे पार्टी में होते, आज कहाँ से कहाँ होते, लेकिन उन्होंने सिर्फ लालू और राष्ट्रीय जनता की इसी से अल्पसंख्यक का बात उठा। लेकिन अब ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और अब हक की बात के लिए अब हम लोग सब पप्पू यादव के साथ हैं। माइनॉरिटी टोटल है सर। नहीं, कोरोना काल में अगर काम को लेकर के देखें, बहुत सारे लोग हैं, आपके दल के लोग हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो एमवाय समीकरण हमेशा राजद के साथ होने की बात करता है, उनके नेता तो अभी नहीं दिख रहे हैं, जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। कोई एक नेता बताइए। मैं तो यही बात बार बार कर रहा हूँ। मेरा जितना भी न्यूज़ देखेंगे मैंने बार बार कहा, कोई एक नेता दिखा दीजिए पिछले 2 सालों में, पिछले 4 सालों में, ये जो कोरोना का जो पीरियड हुआ है उससे पहले, कि कोई एक नेता जो बताए जो गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा हो, जो गरीबों के इसमें जा रहा हो। कोरोना में जो महामारी में मजदूर जो रोड पर चले तो उनके लिए एक वाहिद शख्स था, वो वाहिद नेता है जो पप्पू यादव जी हैं, जो हर हर हाल में लोगों के साथ रहे। रोड पर ये औरतों को चलते चलते पैर से
खून गिर रहा है उनको चप्पल पहनाना, उनको किसी के पास 200 रुपया 500 रुपया नहीं है उसको 500 दे देना, 1000 रुपये वो है, तो वो वही काम कीजिए ना। आज देख रहे हैं ना कि जो जिन्होंने भाजपा का एक छोटा सा छोर के इसे दाढ़ी से तिनका निकाला तो ये हाल हुआ। तो यहाँ क्या है कि हक को लोग छुपा दे रहे हैं, और लोग जो है ना आज मतलब लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये कितना बड़ा आंदोलन होगा, ये सोच नहीं सकते हैं कि लोग अब इंसाफ खत्म हो गया है। यहाँ पर इंसाफ करना लोग आज की ये नीतीश सरकार और सेंट्रल में बैठी मोदी सरकार ये इंसाफ करना नहीं जानती है। बस ये लोग पता नहीं किस तरह का वोट पाने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक हक के जो हक उठा रहा है उसको दबा दे रहे हैं, और जो क्रिमिनल है और जो मुजरिम है उसको लोग वाहवाही ऐसी में बैठ के वो ज़िंदगी बसर करने। ना गरीबों के पास जाना है, ना आप स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी को ही देख ले, कितने वेंटिलेटर और कितने ऑक्सीजन और कितने लोगों को उन्होंने पहुँचाया है, पता भी नहीं चला। एक न्यूज़ में भी दिखाई गई कहीं पर वो खड़ा होकर किसी के लिए कुछ किया है। तो देखिए जो इंसान कर रहा था उसको लोगों ने अंदर डाल दिया, और हम लोग इसकी अब बढ़ चढ़ कर इसका आंदोलन करने जा रहे हैं। सर देखिए अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं उसके प्रभारी इमरान खान जी मौजूद थे। सीधे तौर पर इनका कहना है कि अल्पसंख्यक समाज को सभी दल ने कालांतर में ठगने का काम किया है, लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि इनकी पार्टी जो है जात नहीं जमात की काम करती है, कभी भी जात को देख करके कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन एक जरूर से एक जाहिर सी बात है कि अगर सभी अपने अपने जाति को लेकर के सभी नेता अगर सजग हो जाए तो निश्चित ही बिहार की छवि और बिहार की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। जो भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।